जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रस के अवयव अंग। रस के कितने प्रकार के अवयव अंग है? तो रस के 4 प्रकार के अवयव अंग है। रस के जो अवयव अंग है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संचारी भाव तथा चौथा है स्थायी भाव। ये 4 प्रकार के देखिए, विभाव, अनुभव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव, ये 4 प्रकार के रस के अवयव अंग है जिनकी परिभाषा हम देखते हैं। पहला हम देखेंगे विभाव। विभाव की परिभाषा आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि विभाव किसे कहते हैं, विभाव की परिभाषा क्या है तथा विभाव कितने प्रकार के होते हैं। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि विभाव किसे कहते हैं तथा हम रस के अवयव अंग तो जान गए हैं कि 4 अवयव अंग होते हैं रस के, विभाव, अनुभव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव। पर इनकी परिभाषा हमें नहीं पता होती और ये भी नहीं पता होता कि जो विभाव अनुभव की परिभाषा है उनके प्रकार भी होते हैं या नहीं होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आज यही देखेंगे कि विभाव की परिभाषा तथा उनके प्रकार वो कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं विभाव की परिभाषा। जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि अस्थायी भाव को, जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कैसी भी परिस्थिति हो, इनमें से चाहे जो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, चाहे जो हो वस्तु, ये कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे जो परिस्थितियां हो, इनके अलावा आदि में भी स्थायी भाव को, जो स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त, ये दोनों एक ही है, जागृत या उद्दीप्त, जागृत या उद्दीप्त करती हो, उन्हें विभाव कहते हैं। उन्हें विभाव कहते हैं। ये व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां कोई भी हो, ये अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करती हो, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलम्बन तथा दूसरा है उद्दीपन। ये हमें नहीं पता होता है, पर अगर ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं तथा रस के कितने अवयव अंग है, तो रस के 4 अवयव अंग है। तो पहले में हम देखेंगे कि विभाव की परिभाषा तथा उसके अगर क्वेश्चन आ जाए कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कोई भी, तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन तथा उद्दीपन। आइए देखते हैं कि अनुभव किसे कहते हैं तथा उनके प्रकार, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं तथा उनकी परिभाषा, अनुभव की परिभाषा। आइए दोस्तों देखते हैं कि अनुभव किसे कहते हैं, अनुभव की परिभाषा तथा अनुभव के प्रकार, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। पहले देखते हैं परिभाषा। अनुभव की परिभाषा क्या है? आश्रयगत आलम्बन की उन चेष्टाओं, आश्रयगत आलम्बन की उन चेष्टाओं को जो उसे अस्थायी भाव का अनुभव कराती है, उन्हें अनुभव कहते हैं। यानी कि आश्रयगत आलम्बन की उन चेष्टाओं, चेष्टाओं को जो उसे किसी को भी जो उसे अस्थायी भाव का अनुभव कराती है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे ऐसा स्थायी भाव प्रतीत होता है, भाव का अनुभव कराती है, उन्हें अनुभव कहते हैं। अनुभव के प्रकार, अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुभव। देखिए, अनुभव के प्रकार, अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कायिक अनुभव, दूसरा है मानसिक अनुभव तथा आहार्य अनुभव, चौथा है सात्विक अनुभव। पहला है कायिक अनुभव। कायिक अनुभव किसे कहते हैं? कायिक अनुभव, कायिक शरीर के अंग, जो हाथ, पैर, नाक, कान, ये शरीर के जो अंग है, इनके द्वारा जिन चेष्टाओं का हमें प्रतीत होता है, हमें अनुभव होता है, उसे कायिक अनुभव कहते हैं। दूसरा है मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव किसे कहते हैं? मानसिक चेष्टाओं के द्वारा जो हमें अनुभव कराया जाता है, उसे मानसिक अनुभव कहते हैं। और ये तीसरा है आहार्य अनुभव। वेशभूषा के द्वारा जो हमारे अंदर भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, उन्हें आहार्य अनुभव कहते हैं। चौथा है सात्विक अनुभव। शरीर के सहज अंग विकार को सात्विक अनुभव कहते हैं। हमने ये चारों अनुभव देखे। अनुभव किसे कहते हैं, अनुभव की परिभाषा क्या है, अनुभव किसे कहते हैं तथा अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं और अनुभव जो 4 प्रकार के होते हैं, वो अनुभव वो कैसे होते हैं, ये सब हमने देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि संचारी भाव तथा स्थायी भाव किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अनुभव किसे कहते हैं तथा इसके आगे हमने विभाव देखा कि विभाव किसे कहते हैं, विभाव कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने अनुभव देखा। धन्यवाद। हम अगली वीडियो में संचारी भाव तथा स्थायी भाव देखेंगे।